Good morning students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I am going to discuss about the next remaining topic that related is diseases, enemies and symptoms and related the diseases of the food fishes. तो इस पर जो है चर्चा चल रही थी। इसके पहले के वीडियो में हमने जो है कई फूड फिशेज में जो डिजीज़ेज पाए जाते हैं उसकी जो है चर्चा किया था। तो इसके पहले कई एनिमीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब जो है कि डिस्कस किया गया था। आज जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है जो बचा हुआ था, हमने बताया कि यह चल रहा था फ्लू के डिजीज़ चल रहा था। इसमें इसके पहले हमने जो स्टार्ट किया था नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में, फिश डिजीज़ काज्ड बाय फ्लूक और ट्रेमेटोड्स। तो इसमें हमने पहले डिस्कस किया था जो है कि मोनोजेनेटिक फ्लूक, डाइजेनेटिक फ्लूक, और उसके बाद इसमें क्योंकि कई वैरायटीज़ पाई जाती हैं, एक्सटर्नल फ्लूक्स, इसके बारे में भी डिस्कस जो है कि हो चुका था। इसके बाद जो है हमने जो है जो डिस्कस किया था इससे संबंधित जो ट्रीटमेंट थे, और उसके बाद गिल फ्लूक भी डिस्कस कर दिया था। गिल फ्लूक, टेक्टालोगाइरस वेस्टेटर, इसकी भी चर्चा हो चुकी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट फ्लूक जो डिजीज़ है उसकी जो है चर्चा यहाँ पे स्टार्ट करनी थी, डिस्कस स्टार्ट करना था। तो इसी टॉपिक को लेकर के हम यहाँ पर रिमेनिंग टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ ट्रेमेटोड डिजीजेज, इन विच देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज दैट इज इन्फेक्टेड बाय द ट्रेमेटोड्स। तो उसमें जो है कि नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है ब्लैक स्पॉट डिजीज़ ऑफ मैरीन फिशेज। ब्लैक स्पॉट डिजीज़, इसके नाम से ही आप देख रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट डिजीज़, यानी कि इस पे इसके बॉडी पर जो है कि ब्लैक स्पॉट जैसा जो है कि देखने को मिलता है। तो ब्लैक स्पॉट डिजीज़ ऑफ मैरीन फिशेज, ये खास तौर से मैरीन फिश में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर फिश में नहीं। तो इसलिए जो है ये क्या है, कैसे, यहाँ पे हम आपको जो है कि बताने जा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट डिजीज़ ऑफ मैरीन में देखेंगे, इट इज़ ए वेरी कॉमन डिजीज़, इट इज़ ए वेरी कॉमन डिजीज़ ऑफ मैरीन फिशेज। मैरीन फिश में ये बहुत कॉमन दिखता है। काज्ड बाई क्रिप्टोकोटाइल लिंगुआ। तो इसका जो एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट है, और क्रिप्टोकोटाइल लिंगुआ से ये ब्लैक स्पॉट डिजीज़ जो है फिश में देखने को मिलता है। सर्केरिया इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज इन फिशेज। सर्केरिया जो है इन्फेक्टिव स्टेज पाया जाता है फिश में, यानी इन्फेक्शन के कई स्टेजेस होते हैं, तो जो इन्फेक्टिव स्टेज में सर्केरिया पाया जाता है। द मेटा सर्केरी आर द फार्म्ड इन द स्किन एंड द infective stage in fishes. Metacercaria are formed in the skin and the host fish lays down a readily visible black capsule around them. यानी सर्केरिया जो इन्फेक्टिव स्टेज है, लेकिन जब ये काफ़ी एडवांस हो जाता है तो मेटा सर्केरिया देखने को मिलता है, मेटा सर्केरिया स्टेज में। तो उसमें क्या होता है कि ये जो स्किन के ऊपर जो है कि देखने को मिलते हैं, और होस्ट के स्किन के ऊपर जो है कि ये अंडे दे देते हैं अपने, यानी कि कौन, यही ट्रेमेटोड्स एक देते हैं, और उससे कहा तो वहाँ पे रेडली विजिबल, यानी वहाँ पे बहुत ही एकदम पूरी तरह तैयार जो दिखते हैं, ब्लैक स्पॉट, ब्लैक कैप्सूल जैसे वहाँ पे दिखाई देते हैं, ब्लैक कैप्सूल अराउंड देम, उनके चारों तरफ एक ब्लैक कैप्सूल जैसे दिखने लगते हैं। हैंस द देम, इसी वजह से इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ब्लैक स्पॉट डिजीज़। ब्लैक स्पॉट डिजीज़
द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैरासाइट डिपेंड ऑन मल्टीप्लिकेशन स्टेज। द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट डिपेंड्स ऑन ए मल्टीप्लिकेशन स्टेज which is विंकलेस लिटोरिना लिटोरिया। यानी इसका जो डिजीज़ का जो एजेंट है, यानी ये जो पैरासाइट है, उसका नाम है लिटोरिना लिटोरिया। इसी का लाइफ साइकिल पर पूरा का पूरा इन्फेक्शियस स्टेज जो है, मल्टीप्लिकेशन स्टेज जो है कि डिपेंड करता है। तो अब इससे जो है, इससे बचने का जो उपाय है, प्रिवेंशन फ्रॉम दिस डिजीज़ में बी अचीव्ड बाय डिस्ट्रॉइंग सेकेंडरी होस्ट। यानी कि अगर इस डिजीज़ से बचना है तो इसके लिए करना क्या है, प्रिवेंशन फ्रॉम दिस डिजीज़ में बी अचीव्ड बाय डिस्ट्रॉइंग सेकेंडरी होस्ट। यानी इसके सेकेंडरी होस्ट को जो है समाप्त करना होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं और सेकेंड स्टेज में ये अपने आप को मॉडिफाई करके, यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन स्टेज करते हैं। अभी ऊपर उन्होंने बताया ना कि द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैरासाइट डिपेंड ऑन द मल्टीप्लिकेशन स्टेज विदिन विंकलेस लिटोरिना लिटोरिया। तो लिटोरिना लिटोरिया के अंदर जो है अपना जो है सेकेंडरी स्टेज कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए जो है, इसको चाहिए कि इसे अगर प्रिवेंशन करना है, इससे बचाव करना है, तो इसके लिए हमें इसके जो सेकेंडरी होस्ट है या सेकेंडरी जो जहाँ पे इनका सेकेंडरी स्टेज में जो ये इन्फेक्शन डालते हैं, इनको समाप्त कर देना होगा। तब इतना हमें जो है, क्योंकि इस डिजीज़ में फिश बॉडी के ऊपर जो है ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं मैरीन फिश के अंदर, और इसीलिए इनको जो ब्लैक स्पॉट डिजीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है फ्लूक का, वो है येलो ग्रब GRUB ग्रब, येलो ग्रब। नेक्स्ट जो है ये डिजीज़ है। इस डिजीज़ में क्या होता है आप देखेंगे, दिस डिजीज़ ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज इज़ ड्यू टू ए फ्लूक क्लाइनोस्टोमम। इसका जो काजेटिव एजेंट है, दिस डिजीज़ फ्रेश वाटर फिश, ये फ्रेश वाटर फिश में पाया जाता है। और होता किस फ्लूक से ये होता है, फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर ये क्लाइनोस्टोमम नाम के ट्रेमेटोड यानी फ्लूक से ये डिजीज़ होता है फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर। दिस पैरासाइट इज स्मॉल साइज्ड। ये पैरासाइट कैसा है, छोटे साइज का होता है, छोटा होता है। एंड इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल सिस्ट, और स्मॉल सिस्ट, उसको बॉडी के ऊपर एक स्मॉल सिस्ट होता है, उसी से ये इसी के अंदर ये इनक्लोज होता है, इसी के अंदर बंद, यानी ऊपर के सिस्ट से आप समझेंगे कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन नहीं, इसके अंदर सिस्ट के अंदर यही जो पैरासाइट होता है। लाइंग जस्ट बीनीथ द स्किन, और जो है ये फिश के स्किन के ठीक नीचे जो है ये अपने आप को एडजस्ट करता है। द सिस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रीम कलर्ड नोड्यूल्स ऑन द हेड, और इसका जो है सिस्ट है वो जो क्रीम कलर का नोड्यूल टाइप का होता है, और ये हेड पे पाया जाता है, हेड पर और बॉडी पर। और जो है यानी जिस भी पैरासाइट जिस भी होस्ट में पाया जाता है, या उसके हेड पर, हेड रीजन पर, और उसके जो है कि फिन पर, और उसके और जो एक पार्ट पर ये पाए जाते हैं। तो फिन्स ऑफ द फिशेज, फिन्स में भी पाए जाते हैं। द सिस्ट कंटेंस मेटासर्केरी ऑफ द एडल्ट फ्लूक। जो इसका सिस्ट होता है, इसका सिस्ट के अंदर जो होता है, क्योंकि सिस्ट के अंदर ही ये पैरासाइट होता है, बाद में इसका सिस्ट टूटता है तो फिर ये जो है कि इन्फेक्शन पैदा करता है। तो सिस्ट के अंदर ही क्या होता है, किस फार्म में होता है ये पैरासाइट, ये होता है मेटासर्केरी के फार्म में। द सिस्ट कंटेंस मेटासर्केरी ऑफ द एडल्ट फ्लूक। एडल्ट फ्लूक का जो मेटासर्केरियल स्टेज होता है वो इस सिस्ट के अंदर बंद होता है। विच रीचेज इन द थ्रोट और माउथ ऑफ फिश,
ईटिंग बर्ड्स। अब ये जो है जब इस सिस्ट को पहले तो ये जो है मेटासर्केरिक फार्म में सिस्ट के अंदर होता है, उसके बाद इस सिस्ट के फार्म में होते हुए सिस्ट के अंदर मेटासर्केरिया स्टेज है, और मेटासर्केरिया स्टेज वाइज यानी ये सिस्ट जब फिश के माउथ में ये पहुंचता है या उसका थ्रोट में पहुंचता है और उसके बाद जो है कि उसको उस फिश को कोई बर्ड या कोई और भी कोई एनिमल जब खा लेता है तो कहीं और पहुंच जाता है। तो विच रीचेज इन द थ्रोट और माउथ ऑफ फिश ईटिंग बर्ड, और उसको फिर उस फिश को कोई बर्ड या कोई चिड़िया जब खा लेती है तो उसके फिर बॉडी में पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसका जो है इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। द एग्स आर शेड इनटू द वाटर एंड हैच प्रोड्यूसिंग मिरेसीडिया विच पेनिट्रेट द स्नेल। अब उसके बाद जो फिश है, ये जो बर्ड है, बर्ड अंडे देती है या जो है कि वो अपना कुछ जो वेस्ट मटेरियल जो है निकालती है अपने बॉडी से। तो किसी तरीके से ये मेटासर्केरी वाला जो सिस्ट टूटने के बाद फिर ये पैरासाइट जो है बाहर आता है। द एग्स एयर शेड इनटू द वाटर, जब एग यानी ये जो है कि पानी के अंदर जब फैल जाता है और फिर वो एग टूटता है, फटता है, तो उसके अंदर से मेटासर्केरिडी मिरेसीडिया लार्वा जो है बाहर आता है। निकल के मेटासर्केरिया के बाद मिरासीडिया लार्वा, यानी कि इस पैरासाइट का मिरासीडिया लार्वा बाहर आता है। यानी अपन देखें पहले सर्केरिया, उसका मेटासर्केरिया, उसका मिरासीडिया, तो मिरासीडिया लार्वा बाहर आता है विच पेनिट्रेट द स्नेल। और ये मिरासीडिया लार्वा जो है फिर उस वाटर बॉडी में पाए जाने वाले जो स्नेल हैं, यानी इस तरह के जो स्नेल या मोलस्क के एनिमल्स हैं, उनमें जो है ये पहुंच जाता है। द सर्केरी कम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ स्नेल, फिर ये सर्केरी जो है कि उस स्नेल के बॉडी से बाहर आता है एंड पेनिट्रेट बिलो द स्केल्स ऑफ मोस्ट फ्रेश वाटर फिशेज टू फार्म द सिस्ट। अब उसके बाद फिर ये जब वाटर बॉडी में जब ये स्नेल से जब बाहर आ जाता है और उसी में फिशेज भी होती हैं, तो बात है ये फिशेज में फिर ये जो उनके जो है स्केल्स के अंदर घुस जाती हैं। फिश के बॉडी के ऊपर जो स्केल होता है उस स्केल के अंदर ये जो है कि चली जाती हैं इस फार्म में, सर्केरी के फार्म में, और वहाँ पे वो पड़ी रहती है। फिर वहाँ जाने के बाद फिश के स्केल में जब ये मौजूद होती हैं तो फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर जो है जब स्केल में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये सिस्ट बना लेते हैं, और वहाँ पे सिस्ट को बना लेते हैं। तो सिस्ट जब बनेगा तो वो जो है कि थोड़ा मोटा होगा और उसी में जुड़ा होगा, तो वहाँ पे उसकी बॉडी को जो है स्क्रैच करता है, जो है कि बॉडी में जो है कि वो कहीं न कहीं से छेद या कटने लगता है। द वर्म्स आर कंटेंट इन द सिस्ट, और उसी के अंदर वो वर्म यानी कि जो सर्केरी जो लार्वी है वो वहाँ पे मौजूद होती है, और सिस्ट टूटने के बाद ये बाहर आते हैं। द वर्म्स आर कंटेंट इन द सिस्ट, और सिस्ट के अंदर वो वर्म जो है मौजूद होते हैं। द मेटासर्केरी रीच द बर्ड व्हेन द इंजेस्टेड फिश इज़ कंज्यूम्ड बाय द लेटर, क्योंकि फिर उसी फिश को कोई मछली कोई बर्ड खा लेती है, जिसके अंदर ये अभी ये सिस्ट वाइज जो है कि सिस्ट के फार्म में जो ये टिमेटोड अभी उसके स्केल के नीचे पहुँच था, तो कोई बर्ड जब उसे खाती है तो फिर उस बर्ड के माध्यम से वो कहीं और पहुंच जाता है, यानी बर्ड के बॉडी में पहुंच जाता है। इस तरह इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो जो है बर्ड से लेकर के और जो है फिश तक ये जो है कि घूमती रहती है। इस तरह से इसका जो है लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है, यानी कि बर्ड में, उसके बाद फिश में, फिश से फिर बर्ड में, बर्ड से फिश में। तो यहाँ जो फिगर दिखाया गया उसको हम दिखाना चाहते हैं। इसके जो लाइफ साइकिल का जो फिगर है सामने आप देख लीजिए। ये जो है ये सी बर्ड है, सी बर्ड, और सी बर्ड जब वो खाती है फिश को तो फिश के माध्यम से वो जो है सर्केरी जो लार्वा है और ये जो पैरासाइट है वो इसके अंदर चलाता है। ये देखिए अब इसके बॉडी में, और यहाँ क्रिप्टोकोटाइल लिंगुआ, यही जो इसके अंदर जो है कि बॉडी के अंदर जो बर्ड के अंदर मौजूद है, ये क्रिप्टोकोटाइल लिंगुआ जो पैरासाइट है वो ये मौजूद है।
ये डेवलप होता है। फिर ये जो है ये पानी में जब चिड़िया जो है उसे किसी तरह अपने ये जब अंडे देती है तो अंडे के थ्रू जो है कि ये जब बाहर आता है तो जो है कि ये इन्फेक्शंस ऑफ लिंगुआ, इसमें लिंगुआ के यानी कि ये जो मोलस्का के एनिमल है, शेल वाले होते हैं, इनके अंदर ये पहुंच जाता है। फिर उसके बाद ये टूटते फूटते मरते हैं, फिर इसमें से निकल के पानी के बाहर आ जाता है। तो जिस फार्म में आता है वो सरकेरिया लार्वा फार्म आता है, ये वही रहता है। फिर वहीं पर मछलियाँ घूमती रहती हैं, मछलियाँ जो उसे फिर खा लेती हैं। जब खाती हैं फिर इसको तो होता क्या है, इन्फेक्शन इन सरकेरिया ऑन फिश मसल्स। इस सरकेरिया के जो इन्फेक्शन जब मसल्स के अंदर हो जाता है और मसल्स के बॉडी में इस फार्म में होते हैं। और फिर उसके बाद ये बर्ड जो है जो फिश को खाती है तो फिर ये फिश को खाने से कुछ चीज़ें फिर बर्ड के पास पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से इसकी देखिए ये लाइफ साइकिल पूरी इस तरह से घूमती रहती है। ये पूरी लाइफ साइकिल इसकी इस तरह से पूरी होती है, बर्ड से, उसके बाद फिर स्नेल के अंदर, फिर उसके बाद फिश के अंदर, फिर बर्ड के अंदर। यानी इसका जो है कि लाइफ साइकिल यानी होस्ट ये बदलते हैं और इन्फेक्शन डालते हैं। तो इस तरह से बर्ड इन्फेक्टेड होती है, लेकिन कुछ देर के लिए वो ज़्यादा उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि फिर वो अंडे देती है तो खैर बाहर हो जाता है। लेकिन फिश जो है कि इसे ग्रसित जो फिश होती है वो जो है फिश जो है कि जब डिजीज हो जाती हैं तो फिर इनसे बचने के लिए उपाय किया जाता है, क्योंकि वाटर बॉडी में जो पाए जाने वाले जो ये पैरासाइट है, इससे बचने के लिए जो तरीके अपनाते हैं वो आपके सामने ट्रीटमेंट के रूप में सामने आता है। तो अब ट्रीटमेंट, इससे बचने का जो उपाय है, ट्रीटमेंट, वो आपके सामने दे रहे हैं। ट्रीटमेंट, इन्फेक्टेड फिश में बी क्योर्ड बाई केयरफुल्ली डिसेक्टिंग टू सिस्ट एंड रिमूविंग द पैरासाइट। यानी इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इन्फेक्टेड फिशेज में बी क्योर्ड, इन्फेक्टेड फिश हैं उनको क्योर करने के लिए क्या करते हैं, क्योर्ड बाई केयरफुल्ली डिसेक्टिंग, यानी उनको जो है डिसेक्ट करेंगे, डिसेक्ट करके क्या करेंगे, द सिस्ट एंड रिमूविंग द पैरासाइट, उनके सिस्ट को फोड़ देंगे। क्योंकि फिश के ऊपर बॉडी पर जो ये सिस्ट जो होते हैं उनको जो है कि साफ कर लेंगे, फिर उसको ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि सिस्ट अगर रह गया तो फिर ये जो है कि लाइफ साइकिल आगे बढ़ा लेगा। तो सिस्ट को ख़त्म करना है। द वुंड में बी डिसइंफेक्टेड, द वुंड में बी डिसइंफेक्टेड बाई मर्क्यूरोक्रोम, यानी कि इसमें जो है जो घाव हो जाते हैं, क्योंकि सिस्ट जहाँ होगा उस सिस्ट से फिश के बॉडी पर घाव हो जाता है। जब घाव हो जाता है तो घाव को ठीक भी करना ज़रूरी है। अब घाव को ठीक करने के लिए जो मर्क्यूरोक्रोम के घोल में, उसमें जो है कि फिश को डुबा देते हैं, डुबा करके निकाल देते हैं, तो उसका घाव ठीक हो जाता है। द स्नेल शुड नॉट थ्राइव इन द पॉन्ड, द स्नेल शुड नॉट थ्राइव इन द पॉन्ड, और स्नेल को, जिस स्नेल में ये होते हैं पैरासाइट, यानी जो होस्ट, क्योंकि यहाँ ये फिगर में दिखाया गया ये स्नेल है, ये तो इसमें जो है जब अगर ये पॉन्ड के अंदर है तो फिर जो है कि फिर इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। तो इसलिए इसके इन्फेक्शन के लिए इसको, स्नेल को यहाँ से रिमूव करना ज़रूरी है। इसको पॉन्ड से निकाल के बाहर कर देते हैं, फेंक देते हैं। द स्नेल शुड नॉट थ्राइव इन द पॉन्ड, यानी पॉन्ड के अंदर जो है स्नेल को नहीं फेंकना चाहिए, यानी अगर हो तो निकाल के बाहर कर दिया जाए, यदि स्नेल को इस पॉन्ड के अंदर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बचाव रखना चाहिए। इस तरह से हमने देखा कि ये ट्रीटमेंट, ये डिजीज़ प्लस इसका जो ट्रीटमेंट आपके सामने। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो सामने आपके हम लेकर के आ रहे हैं, गिल रॉट डिजीज़। गिल रॉट, गिल रॉट डिजीज़ में आपको देखिए, गिल रॉट डिजीज़, दिस डिजीज़ caused by डिप्लोजून पैराडॉक्सम। This disease is caused by डिप्लोजून
पैराडॉक्सम कॉमनली कॉल्ड ट्विन वर्म। ये डिजीज़ किससे होता है? यह डिजीज़ जो है कि डिप्लोजून पैराडॉक्सम से होता है। ये एक फ्लूक है। इस फ्लूक का जो कॉमन नाम है, जनरल जो नाम है, वो ट्विन वर्म है। ट्विन वर्म भी इसे कहते हैं। इसी से ये डिजीज़ होता है कि गिल रॉट, इसमें गिल में इन्फेक्शन होता है, गिल में धब्बे पड़ जाते हैं, गिल नष्ट हो जाता है, गिल सड़ जाता है इस डिजीज़ में। इट इज़ मोनोजेनेटिक, इट इज़ मोनोजेनेटिक टिमेटोड। एक ऐसा टिमेटोड है, मोनोजेनेटिक है, यानी सिर्फ ओनली वन होस्ट में, एक ही होस्ट में इसकी पूरी लाइफ की साइकिल कंप्लीट होती है, उसे ही तो मोनोजेनेटिक टिमेटोड बोलते हैं। इट इज़ मोनोजेनेटिक टिमेटोड and found on the gill of various species of fish like Carassius, Gobio, Phoximus, Rhodinus, Rutilus। यानी ये जो है ये पैरासाइट, यानी जिसे मोनोजेनेटिक टिमेटोड कहते हैं या इसे को टिनवर्म कहते हैं, ये बहुत से फिश के वेरियस फिशेज ऑफ फिश, बहुत तरह के फ़िश के गिल में ये पाए जाते हैं। और कौन कौन से वो फिश हैं जिसके अंदर ये पाए जाते हैं? तो इसका हमने जो है एग्जांपल ये जो सामने है, कैरेसियस, गोबियो, फोक्सिमस, रोडनस, रूटिलस, ईटीसी। ये कई ऐसे फिशेज हैं जिसके अंदर ये टिन वर्म पाया जाता है और ये गिल में ही पाए जाते हैं, गिल में इन्फेक्शन डालते हैं और ये गिल को जो डैमेज ध्वस्त कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। और फिश को नष्ट होने का मतलब है, आप जानते हैं, फिर रिस्पायरेशन जो है नहीं फिश कर पाते, और फिश रिस्पायरेशन न करने से फिर उनके अंदर सफोकेशन होता है, फिर अंत में वो जो है कि मर जाते हैं। तो ये भी जो है कि काफ़ी ख़तरनाक और भयंकर डिजीज़ है, गिल रॉट डिजीज़, यानी दिस डिजीज़ इज़ काज्ड बाई डिप्लोजून पैराडॉक्सम commonly called twin worms. It is a monogenetic nematode and found on the gills of various species like Carassius, Gobio, Phoximus, Rhodinus, Rutilus etc. इस फिश में ये पाए जाते हैं। और इस फिश से की वजह से क्या पॉन्ड में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें क्या इस डिजीज़ के क्या लक्षण देखने मिलते हैं, ये हम आपके सामने दे रहे हैं। द लार्वी आफ्टर स्विम फ्रीली इन पॉन्ड वाटर until they find a fish. The larvae after hatching swim freely in pond water until they find a fish. यानी कि इसका जो लार्वी है, यानी इस पैरासाइट की जो लार्वी है, ये तब तक पानी में तैरता रहता है जब तक कि कोई एक नया होस्ट यानी कोई फिश को पा न जाता। जब किसी फिश को पा जाता है तो फिश के ऊपर वो चला जाता है, फिश के ऊपर जो है कि वो पैरासाइट हो जाता है, फिश को अपना होस्ट बना लेता है। द यंग वंस गेट अटैच्ड विथ ईच अदर इन पेयर्स बाय सकिंग डिस्क एंड दस फॉर्म ट्विन्स, हैंस द नेम ट्विन वर्म। अब इनका जो नाम ट्विन वर्म है, तो ट्विन वर्म का मतलब क्या, ये जहाँ पे भी अटैच होते हैं फिश के ऊपर पैरासाइट, ये जो है कि ट्विन होता है, दोहर जो है कि जुड़वा होते हैं। द यंग वंस गेट अटैच्ड विद ईच अदर इन पेयर्स बाय सकिंग डिस्क एंड दस फॉर्म ट्विन्स। यानी ये जो पैरासाइट हैं, ये दो वर्म एक साथ अटैच रहते हैं, दो वर्म आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, यानी डबल होते हैं। तो जब दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, जब कहीं भी फिश के ऊपर ये अटैच होंगे तो दोनों एक साथ होंगे, तो दोनों एक साथ अटैच रहते हैं और एक ही साथ किसी फिश के ऊपर पैरासिटिज्म दिखाते हैं और वहीं जाके फिश के ऊपर जाके ब्लड सक करते हैं, तो और अपने ये सकिंग डिस्क के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो है ट्विन वर्म रखा गया। ट्विन वर्म इसका नाम होने का मतलब यही है, इसी वजह से इनका ट्विन वर्म भी कहा गया। द बॉडीज गेट फ्यूज्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। यानी ये जो है कि फिश बॉडी से इस तरह से जाके जुड़ जाते हैं, कांटेक्ट करा ले जिस पॉइंट से जुड़ते हैं और वहाँ पर पूरी तरह से बड़ी सख्ती के साथ जो डिफ्यूज़ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से इनको अलग नहीं किया जा सकता। इनको अलग जो है कि करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। द बॉडीज गेट फ्यूज्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अब दोनों जो है जो ये वर्म है, दो वर्म एक दूसरे से इस तरह से अटैच होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के पॉइंट की एक ऐसे पॉइंट से अटैच होते हैं कि उनको अलग करना, आइसोलेट करना ये मुमकिन नहीं है। अब मुमकिन नहीं है तो जहाँ भी रहेंगे इन्फेक्शन, यानी जहाँ भी अटैच होंगे होस्ट के साथ तो एक साथ ही होते हैं। इसीलिए तो इसका नाम ट्विन वर्म रखा गया, क्योंकि वर्म लाइक स्ट्रक्चर है और दो वर्म एक साथ होते हैं, इसलिए इनको ट्विन वर्म नाम रखा गया। और ख़ास तौर से ये गिल में होते हैं, इसीलिए गिल पर ये डिजीज़ पैदा करते हैं। द लार्वी विच फेल टू फाइंड ए पार्टनर डाई। क्योंकि अगर ये ट्विन के फॉर्म में ना हो, यानी दो वर्म एक साथ अटैच ना हो, तो ये मर जाएंगे, ये सर्वाइव नहीं करेंगे। इसीलिए ये दोनों जो है कि दो वर्म एक साथ अटैच रहते हैं, अटैच रह करके ही जो पैरासिटिज्म शो करते हैं। अगर इनको अलग अलग कर दिया तो मर जाएंगे, अलग हो नहीं सकते, एक साथ रहते हैं, फिर से एक साथ ही इन्फेक्शन डालते हैं, इसीलिए इनको ट्विन वर्म कहा जाता है। और अलग हो जाएं तो ये मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, इनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से या तो इन्हों अलग अलग किया जा सके, या तो कोई ट्रीटमेंट करेंगे तभी अलग अलग होंगे तो मर जाएंगे। अदरवाइज़ ये जो किसी फिश पर इन्फेक्शन करेंगे, इन्फेक्शन डालने के बाद ये जो है कि फिर इसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। अब इनसे बचने के जो उपाय हैं, जो ट्रीटमेंट है, वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं। क्या उपाय हैं? उपाय यही है, ट्रीटमेंट देखिए। द टिन वर्म कैन बी रिमूव्ड बाई ट्रीटिंग द फिशेज विथ ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मेथिलीन ब्लू डाई और पिक्रिक एसिड। अब इस वर्म से बचने के लिए जो उपाय किया जाता है वो क्या है? द टिन वर्म कैन बी रिमूव्ड। टिन वर्म को इसको बाहर करना, निकाल के बाहर करने के लिए क्या करते हैं? द टिन वर्म कैन बी, इसे रिमूव किया जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड बाई ट्रीटिंग द फिशेज। फिश को ट्रीट किया जाए किसके साथ? विथ ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मेथिलीन ब्लू डाई। मेथिलीन ब्लू डाई के सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में इनको ट्रीट करते हैं, यानी डुबाते हैं, इनको बाथ करते हैं पूरी तरह, इसको जो है कि उसे मिला के इसको बाहर करते हैं। या नहीं तो जो है कि पिक्रिक एसिड के सॉल्यूशन में, या जो है कि मेथिलीन ब्लू डाई के डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसे ट्रीट करते हैं, इसको डुबाते हैं, यानी इसको डुबा के निकाल लेते हैं। और जहाँ पे ये मेथिलीन ब्लू डाई या पिक्रिक एसिड के टच में ये पैरासाइट आते हैं तो वो मर जाते हैं। और क्या करते हैं? एक दूसरा अगर ट्रीटमेंट अगर करना चाहते हैं तो अनदर ट्रेमेटोड अफेक्टिंग द गिल्स ऑफ वेरियस फिशेज इन ब्यूसीफेलस कॉमनली कॉल्ड ऑक्स हेड वर्म। एक दूसरा जो ट्रेमेटोड है जो गिल पे अटैक करता है, उसका नाम है ब्यूसीफेलस। जो इसको जो जनरल ऑक्स हेड वर्म कहते हैं, ऑक्स हेड, उसका जो हेड है ऑक्स जैसा है, ऑक्स हेड वर्म। ये जो है गिल पर अटैक करता है, गिल को नुकसान पहुंचाता है। इट्स नेम इज़ ड्यू टू द पिकुलियर शेप ऑफ इट्स सर्केरिया लार्वा। यानी इसका हेड जो है, इस पैरासाइट के जो हेड है वो सर्केरिया लार्वा की तरह से होता है, पिकुलियर होता है, अनोखा होता है, अद्भुत होता है। इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया, ऑक्स हेड वर्म कहा गया। दिस वर्म डज नॉट cause much harm to the fishes and can be easily removed by treating the fish with dilute NaCl solution। और इस पैरासाइट को, ये पैरासाइट बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता, फिश के ऊपर होता है, और लेकिन जो है कि जब अगर ये इसके ऊपर मौजूद होता है और इसको हटाया नहीं जाता तो फिर ये खाने योग्य नहीं होते हैं फूड फिशेज। इसलिए इसको समाप्त करना भी जो है ज़रूरी होता है।
इसके लिए जो आसान तरीका है, NaCl की घोल में, डाइल्यूट NaCl के सॉल्यूशन में बहुत आसानी से इसको डुबा कर ट्रीट कर लेते हैं और उससे जो है कि ये मर जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। इस तरह से जो है ये इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में कि जो है ट्रिमेटोड और फ्लूक डिजीज़ कैसे होते हैं, कैसे ये पैरासाइट इस पर इन्फेक्शन डालते हैं, कैसे डिजीज़ पैदा करते हैं और इससे बचने के इनका ट्रीटमेंट का उपाय क्या है, तो ये आपने देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो इसका दुश्मन है, एनिमी है, उसको लेकर के हम जो है आते हैं। इसके लिए जो है दूसरा जो उपाय है, दूसरा जो फिश डिजीज़ है, वो अब नेक्स्ट टॉपिक यहीं पे हम इसको ऐड कर रहे हैं। फिश डिजीजेज काज्ड बाय सिस्टोड्स, यानी अभी तो ट्रिमेटोड पैरासाइट आपने देखा, अब यहाँ पे जो है कि सिस्टोड पैरासाइट से होने वाले डिजीज़ फिश में कौन होते हैं वो आप देखेंगे, क्योंकि इसके बहुत से दुश्मन हैं। पहले ही जो है कि डिस्कस में हमने बता दिया था कि 9 प्रकार के, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एनिमीज दैट फाउंड इन द फूड फिशेज। दे आर infected the fishes and damage their body, their gills, their fins and their skins, by which they become diseased and they are this is a very dangerous a problem for the fish culture। तो पहले हमने बताया कि इस तरह की ये जो इसके दुश्मन हैं, ये जो इस तरह की डिजीज़ पैदा करते हैं और फिश को डैमेज करते हैं, फिश के कल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सिस्टोड कौन कौन से हैं जो यहाँ पैरासाइट के फार्म में हैं, वो हम आपको जो है कि इस नेक्स्ट जो हेडिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिश डिजीज़ काज्ड बाय सिस्टोड, सिस्टोड जो एनिमी है, इनके दुश्मन है कौन कौन है? बोथ्रियोसिफेलस, गोकोनेजेंसिस, गोकोनेजेंसिस इज द कॉमन टेपवर्म पैरासाइट ऑफ चाइनीज़ कार्प। अब चाइनीज़ कार्प फिश में कॉमन जो है कि एक पैरासाइट पाया जाता है जिसका नाम है बोथ्रिकोसिफेलस गोकोनेजेंसिस, इसका जो है कि नाम है। ये इसको जो कॉमन टेपवर्म कहा जाता है। जैसे टेपवर्म पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, इसी तरह ये भी एक टेपवर्म है, सिस्टोड है, और ये जो फिश के अंदर पाया जाता है। कॉमनली ये ज़्यादातर चाइनीज़ कार्प के अंदर, चाइनीज़ कार्प फिश के अंदर ये पाए जाते हैं पैरासाइट। ये इंटरनल पैरासाइट है बॉडी के, इसके बॉडी के अंदर ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। स्पेशली ग्रास कार्प इन सिल्वर कार्प, स्पेशली ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प, यानी जो चाइनीज़ कार्प में खास, क्योंकि चाइनीज़ कार्प कई तरह के होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चाइनीज़ कार्प in which only grass carp and silver carp that is affected by this disease, affected by this parasite, that is cystod। तो चाइनीज़ कार्प में 2 कार्प यानी ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, इन दोनों कार्प के अंदर ये पैरासाइट जो है कि पाया जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दिस वर्म विच लिव्स इन द इंटेस्टाइन, क्योंकि ये वर्म जो है फिश के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता है, वहीं से इसके फूड मटेरियल जो है कि या नरिशमेंट जो है सक करता है, चूसता रहता है, उसी में पड़ा रहता है और पूरी तरह से फिश को डैमेज कर देता है, फिश को कमज़ोर कर देता है, फिश का नुकसान करता है। तो इसको रिमूव करना आसान नहीं है, यानी आसानी से इसको चाहें कि हम इसको निकाल के बाहर करें, नहीं, इसको डिसेक्ट करना पड़ेगा, यानी जिस फिश में हुआ है उसको जो है डिसेक्ट करके बाहर निकालना होगा। ये जो फिगर आपके सामने जो दिखाया जा रहा है, देखिए, डिसेक्टेड ग्रास कार्प शोइंग टेपवर्म इन्फेक्शन। इस फिगर में क्या है, एक फिश है, फिश के जो है कि डिसेक्ट करके इसका इंटेस्टाइन के अंदर जो ये सिस्टोड पड़ा, यानी ये टेपवर्म है, कॉमन टेपवर्म, जिस पैरासाइट की हम बात कर रहे हैं, यानी बोथ्रियोसिफेलस गोकोनेजेंसिस, ये इसके अंदर होता है। इसको निकाला गया, डिसेक्ट करके इसे जो है कि दिखाया गया है। यही पैरासाइट इसके इंटेस्टाइन के अंदर होता है, फिश के अंदर ये इंटेस्टाइन, ये देखिए इंटेस्टाइन के अंदर ये पैरासाइट स्टोर।
निकाला गया। अब इसको निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि जब ये बिना डिसेक्शन के निकाल नहीं सकते, और ऊपर से तो ये दिखाई नहीं देता। तो ये इस तरह से पैरासाइट क्या करता है, देखिए, लिंगुआ इंटेस्टाइनैलिस इज अनदर टैपवर्म इन्फेक्टिंग ए नंबर ऑफ फिशेज स्पेशली द सिप्रिनिड्स। एक दूसरा जो पैरासाइट है यानी कि सिस्टोड है, लिंगुआ इंटेस्टाइनैलिस, ये दूसरा जो है ये पैरासाइट है सिस्टोड। ये जो है जिस फिश के अंदर पाया जाता है, जो ख़ास तौर से सैप्रेनिस के फिश के अंदर ये पाए जाते हैं। इट इज़ मार्क्ड बाय स्वेलन इंटेस्टाइन। जिस फिश के अंदर ये पाए जाते हैं तो फिश का ये जो सिम्टम है, जो लक्षण क्या दिखता है, कैसा दिखता है, इट इज़ मार्क्ड बाय स्वेलन इंटेस्टाइन, यानी जिस इंटेस्टाइन के अंदर, जिस फिश के अंदर ये होता है, वो इंटेस्टाइन फुली हुई दिखाई देती है, पूरी तरह फुला हुआ होता है, स्वेलन इंटेस्टाइन, विच इज़ ऑफन चोक्ड। और जब फुला होगा तो यानी पूरा इंटेस्टाइन तो बंद हो जाएगा इससे। विच इज़ ऑफन चोक्ड बाय सिस्ट्स और द वर्म्स। अगर सिस्ट फार्म में है, अगर ये सिस्टोड, तो पूरा सिस्ट से उसका इंटेस्टाइन भरा हुआ होगा फिश का। और अगर इसमें वर्म के फार्म में है तो वर्म पूरे इंटेस्टाइन में जो है कि जैसे इंटेस्टाइन होता है उसके इंटेस्टाइन के अंदर ये भरा होता है, तो पूरी तरह से फिश के इंटेस्टाइन को चोक कर देता है, यानी भर देता है, बंद कर देता है। तो फिर फूड मटेरियल कुछ भी अगर इसके बॉडी में जाएगा, ये फिश जो कुछ खाएगी तो अंदर जा नहीं पाएगा, सही ढंग से वो जो है कि उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। इस तरह ये रोगी फिश जो है रोगी हो जाती है। अब इसके बाद जो है, अभी हमने जो जिस पैरासाइट की बात किया सिस्टोड की, लिंगुआ की, तो लिंगुआ का स्ट्रक्चर ये आपके सामने दिया, देखिए लिंगुआ, इसका स्ट्रक्चर। तो लिंगुआ का स्ट्रक्चर आप देखें, वो भी उसी तरह का एक सिस्टोड है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए जो उपाय हैं वो आपके सामने दिए जा रहे हैं। इसका उपाय क्या है, देखिए, ट्रीटमेंट के लिए जो है दिया है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर फाउल। गंदे पानी जो हैं जिसमें फिश कल्चर किया जा रहा है उसको निकाल दिया जाए, यानी पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, वरना साफ़ सुथरा नहीं होगा तो उसमें ये पैरासाइट पाए जाएंगे। एक तो पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या है, बाथ, यानी कि इसमें या तो पॉन्ड में इस रेशियो में सॉल्यूशन को हम डालें, जितना पानी होगा पॉन्ड का उसी हिसाब से उसको सॉल्यूशन डालना होगा, या नहीं हम अगर फिश जितने फिश हैं वो इन्फेक्टेड है उनको निकाल लेते हैं, फिर इस तरह का सॉल्यूशन बना के उसमें डिप कर देते हैं तो फिर वो क्योर हो जाते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन सामने दिया गया वो सामने पहला है KMnO4 4 ppm का KMnO4 सॉल्यूशन में डिप करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट है NaCl सॉल्यूशन 3 to 5% जो है कि NaCl सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसको जो है कि या तो पानी में डाल दें या तो उसको जो है इसमें बात करें इसको। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट 500 ppm से लेकर 500 ppm का सॉल्यूशन हो जाए कॉपर सल्फेट, और उसमें जो है कि 1 से 2 मिनट तक डुबा दें इसको। तो ये जो उसके माउथ से उसके अंदर जाएगा तो फिर उस स्टोर को मार डालेगा। नेक्स्ट फार्मेलिन 250 ppm 1 घंटे तक, ये 250 ppm सॉल्यूशन फार्मेलिन के सॉल्यूशन में इसको डुबा देंगे, उससे भी ये क्योर हो जाता है। मैलाकाइड ग्रीन 65 to 70 ppm के सॉल्यूशन में 10 से 30 सेकंड तक इसको उसमें डुबा के रखा जाए। पिक्रिक एसिड 3 से लेकर 1 लाख पार्ट्स, 1 लाख पार्ट, यानी कि पिक्रिक एसिड इस रेशियो में बना के इस एसिड में इसको जो बात करते हैं, यानी इतने तरह के ट्रीटमेंट इसमें बताए जा रहे हैं। इसमें से कोई भी एक ट्रीटमेंट आप अच्छे ढंग से करेंगे तो फिश से जो बचाव हो सकता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट जो डिजीज़ हम लेकर के आपके सामने आ रहे हैं वो है फिश डिजीजेज काज्ड बाई नीमेटोड्स। आपने ट्रिमेटोड पढ़ा, उसके बाद सिस्टोड पढ़ा, अब निमेटोडा के जो एनिमल्स हैं वो कैसे फिश को इन्फेक्ट करते हैं ये आप देखेंगे। फिश डिजीजेज काज्ड बाई निमेटोड। द कॉमन निमेटोड्स इन्फेक्टिंग द ट्रॉपिकल फ्रेशवाटर फिशेज बिलोंग टू जनरा फिलोमेट्रा, कैमेलेनस। यानी कि इसमें जो निमेटोड हैं, कॉमन निमेटोड जिससे फिश डिजीज़ होती है, खास तौर से ट्रॉपिकल रीजन के फ्रेश वाटर में, ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिशेज में ये पाए जाते हैं। पर्वतीय इलाके के जो फ्रेश वाटर पानी पाए जाने वाले फिशेज हैं उन्हीं के ऊपर ये पैरासाइट होते हैं। और वो पैरासाइट किस जनरा में आते हैं, उस जनरा का नाम है फिलोमेट्रा। और दूसरा जो इसका जीनस है वो है कैमलानस। फिलोमेट्रा और कैमलानस ये दो तरह के जनरा हैं। इन दोनों जनरा के ये निमेटोड पाए जाते हैं जो पैरासाइट फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर ये पैरासाइट होते हैं। इन्फेक्टेड फिशेज बिकम डल। अभी इसमें जो सिम्टम दिखता है इस फिश से, इस पैरासाइट से जो इन्फेक्टेड जो फिश होती हैं तो उनके जो सिम्टम कैसे दिखाई देते हैं, देखिए इन्फेक्टेड फिशेज बिकम्स डल। जो फिश होते हैं डल दिखाई देते हैं, पूरी तरह डल कंडीशन, एक्टिव नहीं डल होती हैं। एंड स्टिकली एंड देयर इंटेस्टाइन सेल, ये स्टिकली होती हैं और डल और स्टिकली होती हैं, और इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो पूरी तरह से फुला हुआ होता है, स्वेलिंग हो जाती है इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ही तो पाए जाते हैं, पूरी तरह फूल जाता है इंटेस्टाइन। और गेट चोक्ड विथ दीज निमेटोड पैरासाइट, और या तो इसका जो पूरा इंटेस्टाइन जो है इनकी वजह से भरा हुआ होता है, भर जाता है, इनके जो है कि सिस्ट थे या इनके इस पैरासाइट के जो है कि मौजूदगी से, प्रेजेंटेशन से इंटेस्टाइन जो है फूल जाता है। इस तरह से ये भी जो है कि सिस्टोड और ट्रिमेटोड की तरह से ये भी जो है इंटेस्टाइन यानी इंटरनल पैरासाइट होते हैं, यानी डाइजेंटिक पैरासाइट होते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं इनके, देखिए द डिजीज़ कैन बी क्योर्ड बाय डिप ट्रीटमेंट। इनको भी डुबाना पड़ता है सोल्यूशन में, किस सोल्यूशन में, इन 3 to 1 like parts ऑफ पिक्रिक एसिड फॉर 45 to 60 मिनट, 45 से लेकर 60 मिनट यानी 1 घंटे, पौने 1 घंटे से लेकर 1 घंटे तक इसको जो है 3 to 1 like पार्ट यानी इस रेशियो में पिक्रिक एसिड यानी पिक्रिक एसिड में जो है इसे डुबाते हैं इस रेशियो में। यहाँ पे जो दोनों जो जनरा है इसका निमेटोड का, वो उसका फिगर है सामने देखिए, फिलोमेट्रा, इस फिगर में फिलोमेट्रा स्ट्रक्चर देखिए, ये जो है कैमलेनस यानी दो जनरा, ये दोनों इनका जो इंटीरियर रीजन का पार्ट इसमें फोटो फिगर में दिखाया गया है, बॉडी का इंटीरियर रीजन है ये, बाकी पोस्टीरियर रीजन में कुछ नहीं है, बाकी उनकी बॉडी ये लंबी सी होती है, लेकिन इनके इंटरनल रीजन इंटीरियर पार्ट को दिखाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई तरह के इनके पैरासाइट की स्टडी आपने किया। तो इस वीडियो में हमने जो है कि कुछ ट्रिमेटोड के बारे में डिस्कस किया और सिस्टोड के बारे में डिस्कस किया और निमेटोड के बारे में डिस्कस किया, यानी निमेटोड पैरासाइट, सिस्टोड पैरासाइट और ट्रिमेटोड पैरासाइट से होने वाले जो डिजीज़ हैं और उनके जो सिम्टम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट हैं और उनके फिगर, इसको ये डिस्कस किया गया, इनके बारे में स्टडी किया गया। आपने इसे देखा और इसको आपने जो है तैयार करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे
तो हम नेक्स्ट जो है कि अभी ये 8वें नंबर का ये पैरासाइट है। इसके बाद अभी 1-2 पैरासाइट और आपके सामने आएंगे, जो इसके एनिमीज़ हैं उनके बारे में, उनके डिजीज़, सिम्टम और उनके ट्रीटमेंट को लेकर के हम आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी जो है डिजीज़ेज इन फूड फिशेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट डे हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके।